रांची नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया है। निगम के प्रतिनिधियों ने ऑफिस भी खाली कर दिया है। अब निगम की व्यवस्था अधिकारियों के जिम्मे होगी। जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण ने। कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब राजधानी का रांची नगर निगम जो है पूर्व उप महापौर संजीव विजय वर्गीय का कार्यालय है और फिलहाल जो कार्यालय है उसे खाली किया जा रहा है। जो भी जरूरत की सामानें हैं कि संजीव विजय वर्गीय का जो कार्यालय है उन्हें राज्य सरकार से आग्रह किया है अवधि विस्तार है वो दिया जाए। फिलहाल आज जो है वो डिप्टी मेयर का जो केबिन है जो उनका कार्यालय था नगर निगम में उसे खाली किया जा रहा है। अब डिप्टी मेयर से लोगों को जब मिलना होगा संजीव विजय वर्गीय जी से कहाँ मिल सकेंगे? फिलहाल अब तो वो इस कार्यालय में नहीं आए। देखिए, आज नगर निगम परिसर में जो उनका कार्यालय है उनका कोकर में जो आवासीय कार्यालय है वो पूरे रांची की जनता के लिए खुला हुआ है। आप दिन भर 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक वो कार्यालय खुला हुआ रहेगा। हमेशा वो तत्पर जनता के लिए और आज भी है और कल भी और आगे भी रहेंगे। जिसमें जो भी समस्या होगी वो कोकर स्थित विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स में पद पर नहीं है। लोगों के समाज सेवा के लिए वो लगातार तैयार रहेंगे। बाहर उनका एक बोर्ड लगा हुआ था, नेम प्लेट लगा हुआ था, उसे हटा दिया गया और जो कुछ महत्वपूर्ण फाइलें थी उसे हटाया गया। जब भंग तो हम लोग के पास जो हम लोग का कुछ सामान वगैरह सो हम लोग अपना उसको लेके जैसे हाँ दोनों कार्यालय का सेम स्थिति है जी। कि जनता के सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम के जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहें ताकि वार्डों में नागरिक सुविधाएं जो है रहे। सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। रांची नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब तो निगम बोर्ड के जितने भी अधिकारी वार्ड पार्षद थे वो अब पूर्व कहलाएंगे क्योंकि कार्यकाल खत्म हो गया है और ये तमाम चीजें लेकर वार्ड पार्षद और जो भी अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष थे वो कोर्ट गए और कोर्ट में उन्होंने रिट याचिका दायर कराई है। तो डेली रूटीन वर्क के लिए अधिकार भी इसमें शामिल है। चुनाव होने तक रूटीन कार्य करने का अधिकार। नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने पर वार्ड पार्षदों ने दायर की है याचिका। डेली रूटीन वर्क के अधिकार की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई है। 3 महीने के अंदर नगर निगम चुनाव कराने का अनुरोध किया गया है। तो नगर निगम का कार्यकाल जितने भी पार्षद थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सबका कार्यकाल खत्म हो गया है। चुनाव के लिए कोई नया नोटिफिकेशन राज्य सरकार की तरफ से दायर नहीं किया गया है, नहीं निकाला गया है और इसे लेकर अब वार्ड पार्षदों में नाराजगी भी देखने को मिली। वो कोर्ट का रुख किए रिट याचिका उन्होंने दायर कराई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण और वार्ड नंबर 26 हरमो हाउसिंग कॉलोनी के पार्षद अरुण झा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सत्यव्रत से जान लेते हैं। सत्यव्रत, नई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है चुनाव को लेकर। पुराने जितने भी वार्ड पार्षद थे, मेयर, डिप्टी मेयर, सबके कार्यकाल खत्म हो चुके हैं और जाहिर तौर पर परेशानी आम जनता की होगी, लेकिन वो परेशानी का सलूशन लेकर अब अधिकारियों के पास जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि फिलहाल अब लोगों को नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने की जो जिम्मेवारी है वो निगम की अधिकारियों की है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो आज रांची नगर निगम जो है वो बगैर जनप्रतिनिधियों के काफी सूना सूना दिख रहा था। मैं पहुंचा था उस वक्त जिस वक्त रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय का जो नेम प्लेट है वो हटाया जा रहा था। उनके जरूरत की जो अपनी महत्वपूर्ण पर्सनल फाइलें थी उसे हटाया जा रहा था। उस दौरान कई कर्मचारी थे जिनके चेहरे पर भी मायूसी दिख रही थी राजदा, क्योंकि नगर निगम की अगर बात करें तो जनप्रतिनिधियों के बगैर नगर निगम गुलजार नहीं हो सकता और आम लोगों की जो समस्याएं होती है, छोटी से छोटी समस्याएं लेकर जो लोग हैं वो अपने जनप्रतिनिधि पार्षद के पास जाते हैं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है वो उनकी समस्याओं पे सुनवाई की जाती है, समाधान किया जाता है। कई जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि हैं जिनके घर अगर आप चली जाएंगी राजदा, तो सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहता है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर जो है वो जनप्रतिनिधि के पास पहुंचते हैं। आज एक जनप्रतिनिधि से बातचीत भी हुई हमारी रांची नगर निगम में। उन्होंने कहा कि सुबह से करीब 200 फोन कॉल जो है वो उन्हें आ चुका है, क्योंकि कई लोग हैं, कई नागरिक हैं जिन्हें शायद इस बात की भी जानकारी नहीं है कि अब रांची नगर निगम बोर्ड का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है, और अब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या फिर विभिन्न वार्ड के जो पार्षद हैं, अब उनका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो नगर निकाय का चुनाव किया जाए, और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक इन जनप्रतिनिधियों को जो है वो कार्यकाल के अवधि का विस्तार किया जाए, क्योंकि कार्यकाल के अवधि का अगर विस्तार किया जाएगा तो इसका सीधा फायदा, सीधा सुविधा जो है वो आम नागरिकों को मिलेगा, शहरवासियों को मिलेगा। राजदा, चलिए, हमारे साथ हरमू हाउसिंग कॉलोनी के पूर्व पार्षद भी मौजूद है, अरुण जी हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। नगर निगम बोर्ड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और इसी सिलसिले में आज आप तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। क्या कुछ कहा वहां पर आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले हम अपने गणमान्य नागरिकों को ये जानकारी दें जो कि हमने हाईकोर्ट क्यों गया है। दो विषय ऐसा सामने आया जो हाईकोर्ट जाना मजबूरी हो गया था। पहला ये विषय था कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए, और जब तक चुनाव नहीं हो पा रहा है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक कार्य करने का शक्ति अपने जो पूर्व पार्षद, जिसको आप बोल रहे हैं, हम लोग निवर्तमान ही बोल रहे हैं, चूंकि मेरे बाद कोई आया नहीं है अभी तक, इसलिए निवर्तमान ही बोलते हैं। तो तब तक ये शक्ति प्रदान करे कि कम से कम छोटी छोटी समस्या, जैसे किसी का वंशावली लिखना हो या फिर पारिवारिक सूची लिखना हो, क्या आईएएस लिखेंगे वंशावली या पारिवारिक सूची? क्या उनको मालूम है क्या किस घर में कितने भाई और कितने बहन, माता पिता जिंदा है या नहीं है? किस तरह से वो लिख सकते हैं? जनप्रतिनिधि का ये अधिकार है, जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षदों का, कि किसी का वंशावली और पारिवारिक सूची लिखे। गरीब लोग आते हैं एक लाल कार्ड बनाने के लिए, एक पीला कार्ड बनवाने के लिए, एक हरा कार्ड बनवाने के लिए, एक वृद्धा पेंशन के लिए। एक बूढ़ी माता जी आती है हमारे पास और कहती है कि बेटा ये काम करो, वो कहाँ जाएंगे? सवाल इसका है। किसी का घर में 5 बजे पानी खत्म हो गया, 5 बजे बोरिंग फेल हो गया शाम को, इनका अगर सुपरवाइजर को भी ये पावर देते हैं तो 2 बजे के बाद सुपरवाइजर इनका वार्ड से चले जाता है। फिर यदि 5 बजे पानी नहीं आता है रात में और सुबह का क्या होगा उसको? जनप्रतिनिधि, हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो किसी के घर के पास अगर कुत्ता बिल्ली मरता है, किसी का ड्रेन जाम होता है, तो तत्परता से काम करके अपने सुपरवाइजर को बोल के रांची नगर निगम के माध्यम से यथावत समस्या का समाधान करते हैं। अरुण जी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 2 बार से आप हरमू हाउसिंग कॉलोनी के पार्षद के तौर पर रहे, वहां की जो भी समस्या होगी आपने किस तरह उनका हल निकाला है, जो आपको लोगों ने चुना है। और जाहिर तौर पर ये अचानक तो नहीं, लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन एक जारी होनी चाहिए थी, चुनाव होने चाहिए थे, ताकि आपका काम हैंडओवर हो सके या फिर लोग आपको दोबारा एक बार फिर से चुने। तो वो तमाम चीजें हैं, जो परेशानी आप बता रहे हैं, उस परेशानी का सलूशन आप लोगों के बिना निकलना मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले हम 2 बात कर रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं जनता को दिग्भ्रमित कर रही है कि ट्रिपल टेस्ट, यानी कि ओबीसी का आरक्षण देना। ट्रिपल टेस्ट है क्या? इसको छोटे शब्दों में अगर हम लेते हैं कि ट्रिपल टेस्ट है क्या? पहला बात, नए सिरों से ओबीसी आयोग का गठन करना पहला बात हुआ। दूसरा बात, लोगों के डोर टू डोर जा करके ओबीसी के जो लोग हैं उनका आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक स्थिति, उनका शैक्षणिक स्थिति को देखना। और तीसरा बात, दोनों को कंपाइल करके राज्य सरकार को रिपोर्ट करना, और उस रिपोर्ट के आधार पर और राज्य सरकार आरक्षण, तो रोस्टर जिलावार आरक्षण, यानी कि यूएलबी, जो रांची यूएलबी में तैयार होगा आरक्षण, वह देवघर यूएलबी में तैयार नहीं होगा। यानी कि यूएलबी वाइज उसका आरक्षण ओबीसी का तैयार करेगा। 3 मापदंड को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिपल टेस्ट। 3 बातें हुई तो ट्रिपल टेस्ट हो गया।
अब इनको ट्रिपल टेस्ट बिहार सरकार ने 1 महीना में ट्रिपल टेस्ट करा लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महीना में ट्रिपल टेस्ट करा दिया। ये 1 साल से बैठे हुए हैं, ट्रिपल टेस्ट पर कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। अभी ये बोल रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट करा करके हम ओबीसी का आरक्षण देंगे और तब निकाय चुनाव करवाएंगे। ये जो पुराना ओबीसी का इनका आयोग था उसको दे दिए हैं काम, जो कि ओबीसी आयोग काम करेगा और ट्रिपल टेस्ट का काम करेगा, अतिरिक्त उसको प्रभार है। ट्रिपल ओबीसी आयोग जो अभी पूर्व से झारखंड में है उसमें अध्यक्ष है नहीं, मेंबर सारे का कार्यकाल समाप्त हो गया है, यानी कि ओबीसी आयोग ही डिफंड है। तो कहीं न कहीं ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहले ओबीसी आयोग को बनावे, उसके बाद ट्रिपल टेस्ट का काम करे, पुराने ओबीसी आयोग से करे या नया बनावे। नया ओबीसी आयोग बना करके इनको करना चाहिए। इनकी मंशा नहीं है कि अब चुनाव 2 साल 1 साल 3 साल तक झारखंड में हो, इसीलिए इन्होंने जितने भी पार्षद थे, जितने भी यूएलबी थे, लगभग 36 यूएलबी, इसको पदच्युत करने का काम किया है। हम लोगों ने लगातार मुख्यमंत्री जी से लगातार अभ्यावेदन दे करके, शारीरिक रूप से उपस्थित होकर के, मिल करके अपने बात रखने का चेष्टा किया। हम लोगों ने सेक्रेटरी साहब को बार बार दौड़ करके बोलने का कोशिश किया कि आपको कुछ करना नहीं है। जो भी यूएलबी के लोग हैं, जो भी यूएलबी के हम लोग जैसा पार्षद है या मेयर या डिप्टी मेयर है, कोई दरमाहा देता है या उसको पेंशन देता है क्या, कुछ उसको मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने के चलते ही ये काम कर रहे हैं। विधायक और सांसद जैसा कोई भी सुविधाएं हम लोग को प्राप्त नहीं है। हम लोगों ने सरकार से सिर्फ इतना आग्रह किया कि कार्यकारी के रूप में आप दीजिए हम लोग को पावर, जिससे कि हम लोग लोगों का सेवा करते रहें। आपका भी योजना लागू होगा कहीं न कहीं नीचे स्तर से, यानी कि पार्षदों के स्तर से। केंद्र का योजना भी लागू होगा पार्षदों के स्तर से। ये योजना लागू करके लोगों का सेवा करते रहे। और दूसरा कोई मंशा मेरे पास नहीं था, हम लोगों के पास नहीं था। सिर्फ इसीलिए मजबूरी में, जब मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, जब सेक्रेटरी साहब मिलने से इनकार किए, उसके बाद ही हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कार्य किया है। यदि कोर्ट राहत देती है हम लोगों को, तो निश्चित रूप से पुनः आकर के हम लोग लोगों का सेवा करते रहेंगे, चाहे 6 महीना में सरकार करावे चुनाव या 6 साल में करावे। अगर कोर्ट नहीं देती है, कोर्ट को यही मंजूर होगा कि नहीं, जो एसी में बैठे पदाधिकारी ही चलाएंगे ये यूएलबी का शासन व्यवस्था, तो कोई बात नहीं, तब ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कोर्ट जाने के अलावा, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, नहीं मुलाकात हुई, अपनी बातों को आपने रखा, पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला। सत्यव्रत, ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, इन पार्षदों का यही कहना है कि ट्रिपल टेस्ट आखिर क्यों नहीं हुआ। सरकार जो है वो जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है और यही वजह है कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ। या तो फिर ओबीसी आयोग जो पुराना है उसे करवाना, उसका गठन होना चाहिए, या फिर नया ओबीसी आयोग का गठन होना चाहिए। बिल्कुल राजदा, जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच में सीढ़ी का काम करते हैं, यानी कि आसानी से आम लोगों को कैसे सुविधाएं मिल सके, यह जनप्रतिनिधि का काम होता है। और रांची नगर निगम की अगर बात करें राजदा, तो जनप्रतिनिधियों के बगैर लोगों को नागरिक सुविधा मिल पाना शायद कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि वह आसानी से जो है वो आम लोगों को नहीं मिल सकेगा। दूसरी जो बात है कि जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य का जो है वो समय विस्तार किया गया, उन्हें जो है वो एक्सटेंशन दिया गया, उसी तरह से लगातार यह जो रांची नगर निगम के पार्षद हैं वो अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि उनके भी कार्य में जो है वो विस्तार किया जाए। दूसरी जो एक सबसे बड़ी समस्या और एक डर जो बना हुआ है राजदा, कि 15 साल पहले की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा राजदा कि करीब 21 साल तक जो है वो रांची नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ था। तो एक यह भी डर जो है वो जनप्रतिनिधियों में भी है और आम लोगों में है कि अगर सरकार का रवैया उदासीन रहा तो शायद इसी तरह की स्थिति जो कि 15 साल पहले हुआ करती थी, कहीं वही स्थिति नहीं हो जाए। क्योंकि 15 साल की अगर आप बात करें तो रांची में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं।
देखिए कि कई तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है, कई पार्क खुले हैं, साफ सफाई की जो है वो बेहतर व्यवस्था हो सकी है। और इन सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जनप्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक जनप्रतिनिधि है, उनसे हमारी बातचीत, उन्होंने 15 साल पहले की एक छोटी सी चाहूंगा कि करीब 2700-1900 करोड़ रुपए राशि नगर निगम नहीं मिल पा रही है। सत्यव्रत, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है। अरुण जो हमारे साथ मौजूद है, हरमोआ हाउसिंग कॉलोनी के ये पार्षद है। अरुण जी, अभी कैबिनेट की बैठक हुई, 34 नगर निकाय के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। अब जो भी परेशानी आम जनता की वो आपके थ्रू नहीं, क्योंकि कार्यकाल आप लोगों का जनप्रतिनिधियों का खत्म हो गया है, अब वो अधिकारी करेंगे। कई बार हमने खबर पढ़ी है कि अधिकारी है जो वो मंत्री की, विधायक की बात नहीं सुनते हैं, नगर निगम के जितने भी वार्ड पार्षद है या फिर जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, उनकी बात नहीं सुनते हैं। क्या लगता है जनता की जो समस्या है उसका हल यहाँ से हो पाएगा अधिकारियों के थ्रू? देखिए, इसीलिए तो हम अपने बात को आप लोगों के समक्ष रखे, जो कहीं न कहीं ये सरकार जनता को बरगलाने की कार्य कर रही है, जो हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, पुनः चुनाव कराएंगे, लनफन ये बात कर रही है। सवाल है कि यहाँ के लोग गरीब हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पार्षद के घर आते हैं, सब लोग पार्षद के पड़ोस में रहते हैं, सभी पार्षद को का ऐसा गठन किया गया है। रांची जैसा 20 लाख के जनसंख्या वाले शहर में 53 पार्षद अपने अपने एक ऑफिस खोल करके बैठे रहते हैं। सुबह में आइए चाची, आइए दादाजी, जो भी काम रहता है उसका समस्या का समाधान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और राज्य सरकार के मंशा यह स्पष्ट नहीं हो पा रही है, चूंकि संविधान की धारा 243 जिसमें 74वें संशोधन के द्वारा राज्य सरकार को यह जरूर शक्ति प्रदान की गई है, जो आप म्युनिसिपल एक्ट यानी कि झारखंड म्युनिसिपल एक्ट या जो भी स्टेट का है म्युनिसिपल एक्ट आप बनावे, लेकिन ये कतई 74वां संशोधन में संविधान में शक्ति नहीं है कि आप म्युनिसिपलिटी जब बना लिए, जब फॉर्म कर दिए, जब उसको चला रहे हैं तो बीच में आप स्थगित भी कर सकते हैं या पदाधिकारी के द्वारा चला सकते हैं। ये शक्ति नहीं है। हमने हाईकोर्ट में मात्र 2 बातों का प्रेयर हाईकोर्ट से किया है, जो कि पहला बात, जो चुनाव अविलंब कराने के लिए निर्देशित करे, उसका डेट फ्रेम करे, टाइम फ्रेम करे, महीना फ्रेम करे, जो किस महीना तक हम करा लेंगे। और दूसरा बात कि जब तक नहीं करवा पाती है तब तक कार्य करने की शक्ति, हम बोर्ड में नहीं कह रहे हैं कि बोर्ड गठन करने की शक्ति दे, बोर्ड में हम बैठक करेंगे, बिल्कुल आपका जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन वर्क करने की शक्ति हमने दे, पार्षदों को दो, जो पार्षद अपने कार्यालय में बैठ सके, वहां से निर्देशित कर सके अपने सुपरवाइजर को कि वहां नाली साफ कर दो, वहां रोड में झाड़ू लगा दो, वहां आज मंडा पूजा है, कल दुर्गा पूजा है, कल छठ है, वहां सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है। कोई बुजुर्ग अगर मेरे दरवाजे पर आते हैं जो कहते हैं जो कि मेरा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो हम पेंशन उनका बना सके। किसी माताएं घर में अगर शौचालय नहीं है, वो बोले जो बाबू शौचालय हमरा न खो, तो उसको हम शौचालय भी कभी प्रदान कर सके, उसके लिए अनुशंसा कर सके, इतना शक्ति। मुझे तो कोई दरमाहा पेंशन न मिलता है, ना मांग कर रहे हैं, जो सरकार पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, सरकार परेशानी होगी, सरकार को परेशानी होगी। सरकार तो कुछ खर्चा करना ही नहीं है। सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को डिमांड नहीं कि आप लोगों को पैसा मिले, कोई सैलरी, कोई पेंशन, कुछ मिलता ही नहीं है, ना आगे मांगना चाहते हैं। बस हम लोग अपने घर में, अपने पड़ोस में कार्यालय खोले हुए हैं, अपना बल पर चलाते हैं। छोटा सा एक फ्लेक्स भी अगर लगाते हैं जो पार्षद कार्यालय, तो अपने पैसा से लगाते हैं, अपने पेट्रोल से स्कूटी या मोटरसाइकिल पर जन सेवा की बात सरकार से एक गुहार यही थी कि इनका जो डेली वर्क है, जिस तरीके से लोग अपनी समस्या लेकर के इनके पास आते थे और उसका समाधान ये निकालते थे, क्योंकि ये अपने अपने वार्ड में अपने लोगों के बीच में रहते थे, वो समस्या को ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। तो लोगों की परेशानी यहाँ पर भी खत्म हो सकती है अगर इस पर ध्यान दिया जाए। देख रहे हैं कि कोर्ट पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कोर्ट अब क्या फैसला सुनाती है उसका इंतजार करना होगा। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आके अपनी बातों को रखने के लिए। सत्यव्रत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक आवेदन के तौर पर था इन जनप्रतिनिधियों का सरकार से कि वो उनके रूटीन वर्क को करने दे, और ऐसा होना भी अच्छा होगा उन लोगों के लिए जहां जहां वार्ड पार्षद मौजूद है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।